आत्म विचार के बिना, बुद्धि योग के पुरुषार्थ के बिना जीव के सब दुख नहीं मिटते, क्लेश नहीं मिटते। चीज वस्तुओं का जो जो उपयोग उपभोग करता है त्यों त्यों संसार की आसक्ति और पराधीनता बढ़ती है, और जो जो बुद्धि को आत्मा परमात्मा के विचार में लगाता है त्यों त्यों बुद्धि उसकी सत्य से पुष्ट होती है। जो सत्य है वो चेतन है, जो चेतन है वो निर्मल ज्ञान स्वरूप है। मलिन ज्ञान और निर्मल ज्ञान। मलिन ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा सुखी करने में आपको प्रवृत्त करे, वो मलिन ज्ञान है। और असली सुख स्वरूप निर्मल तत्व में विश्रांति दिला दे, मन और बुद्धि के दोष से पार कर दे, वो निर्मल ज्ञान है। आसक्ति वाला मलिन ज्ञान है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष वाला मलिन ज्ञान है। और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार, ब्रह्म शांति, ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान वाला विचार निर्मल ज्ञान है। निर्मल ज्ञान से निर्मल मन होता है। जैसे आईना निर्मल होने से मुंह साफ दिखता है, ऐसे निर्मल ज्ञान से निर्मल मति, निर्मल मन, निर्मल समझ होती है। और निर्मल में अपना आत्मा का ज्ञान, आनंद, माधुर्य, प्रसाद प्रकट होता है। भावुकता से काम नहीं चलता, श्रद्धा के साथ तत्परता, संयम और निर्मल ज्ञान। दिवाली आएगी आएगी आएगी, आई दिवाली। परतर दिवस भी आया, बेस्ता वर्ष और भाई दूज एक साथ में आके चले गए, वापस चले गए। बेस्ता वर्ष भी जा रहा है, लेकिन निर्मल ज्ञान है कि इनको जानने वाला कभी नहीं जाता। शरीर भी चला जाता है, दुख सुख भी चला जाता है, लेकिन इनको जानने वाला विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। वो श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर जाए तो हम, वो चैतन्य में हूँ। जहाँ इच्छा वासना आई तो मन भटकता है, लेकिन इच्छा वासना को जानने वाला चैतन्य में आ गए तो मन की भटकान शांत होती है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। जीवात्मा का आकर्षण और जलन आत्म शांति, आत्म सुख के बिना नहीं जाता। एकाग्रता से, तपस्या से मनोवांछित वस्तु, परिस्थिति, राज्य, वैभव मिल सकता है, लेकिन पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण जीवन का दर्शन नहीं होता। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या किया और हिरणपुर बनाया, सुवर्ण का पुर बनाया। लंकेश ने भी 60,000 वर्ष तपस्या की और लंका बनाई, लेकिन तृप्ति के लिए, रस के लिए क्या क्या साज, क्या क्या नाच, क्या क्या नर्तकियां और क्या क्या सभा मंडप। अपनी लंका की सुंदरियों का सौंदर्य और नृत्य तो देखा, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई। सीता जी को उठा लाया। रूप बदलने की विद्या थी, सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन भगवत ज्ञान में, भगवत विश्रांति में गति न होने के कारण रावण, हिरण्याकश्यपु सब कुछ होते हुए भी अतृप्त होकर जगत से गए। शबरी भीलन के पास न विद्या थी, न वैभव था, न धन था, न लौकिक विद्या थी, न राज्य सत्ता थी। मतंग ऋषि के सत उपदेश से और सत्संग से, सत प्रवृत्ति से शबरी की बुद्धि भगवान में शांत हुई, जगत की असारता को स्वीकृति दी, आसक्तियां मिटती गई,
अपनी आवश्यकता कम करके आत्म परमात्मा में शांत, लोक उपयोगी थोड़े कार्य कर लिए, ईश्वर उपयोगी थोड़ा ध्यान कर लिया और आत्म उपयोगी अपनी विश्रांति पा ली। शबरी निराकार राम तत्व का साक्षात्कार करके साकार राम को भी अपने आप आए देखकर धन्य धन्य हो गई। वास्तविक में परमात्मा सुख ऐसा है कि एक बार शुरू में जरा कठिन लगता है, लेकिन एक बार सुख का चस्का लग जाए तो फिर बाहर के सुख अपने आप खींच के आते हैं, लेकिन उधर के सुख के तरफ भी मन चल पड़ता है। परमात्मा सुख के बराबर कोई सुख नहीं, परमात्मा ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं, परमात्मा लाभ के बराबर कोई लाभ नहीं। परमात्मा लाभ जीवात्मा को मिले तो शाश्वत लाभ है, क्योंकि जीवात्मा स्वयं शाश्वत है। तो उसको नश्वर लाभ हो जाए, थोड़ी देर के लिए हाश होगा, लेकिन पूर्णता नहीं मिलेगी। परमात्मा लाभ से ही, पूर्ण लाभ से ही जीवात्मा को आत्म संतोष मिलेगा, आत्म सुख मिलेगा। तो आज अथर्ववेद के मंत्र का सत्संग सुना था तुमने। सुबह सुबह उठकर नींद में से, हे मधुमय परमात्मा, हे ज्ञानमय परमात्मा, हे चैतन्यमय परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरा जीवन मधुमय ज्ञान से, मधुमय सुख से, मधुमय समझ से संपन्न हो। ओम शांति। ओम ओम। दूरगामी परिणामों का विचार करके भी मेरे कर्म मधुमय हो और वर्तमान कर्म भी मधुमय हो, दूसरों के जीवन में भी मधुमयता का संचार हो। इस प्रकार का नजरिया और उद्देश्य लेकर जो चलता है वो मधुमय आत्म सुख को पाता है। ओम शांति। ओम ओम। जो भी निर्णय करें दूरगामी, उनमें भी अपने लिए, दूसरों के लिए शांति, हितकर और भगवत ज्योत हो। 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 10 और 11वां मन एकादश, एकादशी का उपवास 10 इंद्रियों को 11वें मन को शुद्ध करने के लिए, भगवत ध्यान इनको शुद्ध करने के लिए। और इनकी परम शुद्धि होती है कि जो शुद्ध है वो ही मेरा आत्मदेव है। काम आया चला गया, लेकिन शुद्ध आत्मदेव उसको जान रहा है। क्रोध आया उस समय भी उसको जानने वाला शुद्ध ज्ञान है। चिंता आई उसको भी जानने वाला है। भय शोक आया उसको भी जानने वाला है। जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो सबका दृष्टा है, साक्षी। और जो इंद्रियगत और मनोगत ज्ञान है, फुरफुराना है। तो एक होता है इंद्रिय ज्ञान, जैसे आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, कान सुनते हैं, ये इंद्रियगत ज्ञान है। दूसरा होता है मनोगत ज्ञान, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, आंख ने रंग दिखाया, मन ने कहा ये काला रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, आंख ने व्यक्ति दिखाया, मन ने कहा क्या भावनगर वाला सोनी सगा बाप नहीं, पण गुरु नो तो खरो विचारो। तो आंख ने तो सोनी दिखाया, लेकिन मन कहता है ये सोनी गुरु का सोनी है, ये सोने का सोनी है, ये चांदी वाला सोनी। तो आंख दिखाती है कुछ, लेकिन मन उसमें अपना अभिप्राय और अपनी मान्यता देता है। और बुद्धि में ज्ञान है कि भाई सोनी एक जाति विशेष, अब सोनी सगा बाप नो छे कि नहीं, पण गुरु नो तो छे, ये मन बोलता है। लेकिन बुद्धि कहती है कि ये सब व्यवहार में है,
સગા બાપનો હોય ના હોય, કેટલા જન્મમાં કેટલાય બાપ થઈ ગયા, કેટલી માં થઈ ગઈ, કેટલા સુખ થઈ ગયા, કેટલા દુઃખ થઈ ગયા, એ બધા આવીને ગયા, પણ એમાં સદાને માટે સदा के लिए रहने वाला तो चैतन्य आत्मा जो कहते हैं। सोनी भी महान आत्मा हो गया और एक साधारण व्यक्ति भी महान आत्मा हो गया। ये शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान में सब एक है, व्यवहारिक ज्ञान में सब अलग अलग दिखते। तो इंद्रियगत ज्ञान, मनोगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जिसके प्रकाश में प्रकाशित होके बदल जाते हैं, वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा है। वो परमात्मा अति निकट है, उसका साथ कभी नहीं छूटता, और उसमें 2-5 मिनट भी विश्रांति पाने से जीव की बुद्धि और भाग्य दिव्य होने लगता है। तो रोज सुबह हे मधुमय परमात्मा, हे शुद्ध ज्ञान स्वरूप, प्रातः काल को हृदय में स्फुरित होते हो, सब परिस्थिति में आप ही रहते हो मेरे ईश्वर ज्ञान स्वरूप। बुद्धि का ज्ञान बदलता है। बुद्धि बचपन में कुछ अच्छा मानती थी, अभी कुछ मानती है, पहले कुछ मानती। मन बचपन में कुछ मानता है, इंद्रियां बचपन में कुछ सोचती है, लेकिन ये सब बदलता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। वो परमात्मा करोड़िये में भी है। करोड़िया कैसा जाला बुनता है, कैसा ज्ञान स्वरूप। कौन से स्कूल कॉलेज में सीखने गया, बड़ा आईजी, डीआईजी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, कान के आगे मच्छर बुनबुना रहा है, बड़ी अटकल से दिमाग से यूं पकड़ते और मच्छर यूं से यूं उसको चकमा दे के खिसक जाता है। शुद्ध ज्ञान पक्षपात रहित मच्छर की भी सहायता करने में तैयार है। બહુ ડાયો આઈજી, ડીઆઈજી, મોટો ડીજીપી છે, અને પણ પેલો આમથી નામ નીકળી ગયો, લે જોતો રહેતો। हे शुद्ध ज्ञान सबका हितैषी है, हे परम हितैषी परमात्मा, हे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे चैतन्य स्वरूप, हे आनंद स्वरूप। तुझ में जो विश्रांति पाता उसकी सदा दिवाली है, उसके लिए सदा नूतन रस है, नित्य नूतन रस, नित्य नूतन ज्ञान, नित्य नूतन प्रेम, नित्य नूतन प्रसाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो तुझ चैतन्य की उपासना करते। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा कि मेरी उपासना के 8 स्थान है। एक तो देव मूर्ति, देव दर्शन, देव स्मृति, देव पूजा, ये मेरी उपासना का स्थान है। दूसरा यज्ञ, याग, होम, हवन, वेदी पर बैठकर जप ध्यान निष्काम भाव से करना, ये भी मेरी उपासना है। तीसरा सूर्य और चंद्रमा में जो तेज है और सूर्य की उपासना भी मेरी उपासना है। चौथा ब्राह्मण जो व्यसन रहित सात्विक पुरुष है, जो धर्म कर्म का ज्ञान देते हैं, उनके प्रति सद्भाव और सेवा आदि, ये भी मेरी उपासना है। पांचवा जलाशय में जो जल में रस है। कई जल के उपासक लोग होते हैं, जैसे सिंधी भाई हैं तो अग्नि और जल की उपासना उनमें ज्यादा है। तो ये मेरी उपासना है। लेकिन हे उपासकों, 8वीं उपासना है जिसने मुझे शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्म रूप में जाना है, सत्य को जाना है, ऐसे सतगुरु की उपासना मेरी साक्षात उपासना है। जो ऐसे सतगुरु के वचन और ज्ञान सुनकर अपने बुद्धि में बुद्धि योग ले आता है, वही मेरे शास्त्रों का और मेरे उपदेश का ठीक अर्थ आत्मसात कर लेता है,
जब तक ऐसे सद्गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता तब तक धर्म शास्त्रों का और सामाजिक व्यवस्थाओं का इतना बोझ जीव को दबा देता है कि सब अपनी अपनी व्याख्या और अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को बांध लेते हैं। पत्नी कहेगी कि तुम मेरे पति हो, पत्नी का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, शास्त्र ज्ञान सुना देगी। पति सुना देगा कि पति की आज्ञा में और पति के हाँ में हाँ करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिता बोलेगा पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा माने। राजा बोलेगा तुम मेरी प्रजा हो, टैक्स देना तुम्हारा कर्तव्य है, मौज करना मेरा अधिकार है। सब अपने अपने स्वार्थ का कुछ न कुछ चश्मा चढ़ाकर आपको किसी न किसी बंधन में बांध देंगे। लेकिन सतगुरु कहेगा कि मन तू ज्योति स्वरूप है, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तेरा सच्चा कर्तव्य है कि तू शाश्वत है, तू नित्य है, सुख दुख अनित्य है, तू नित्य है, बचपन जवानी बुढ़ापा अनित्य है, तू भगवान का अमर अविभाज्य अंग है। तू अपना अल्प ज्ञान भगवान के ज्ञान से मिला दे, तू अपना अल्प अहम ईश्वर के मैं से मिला दे, तू अपने ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान से मिलाकर देख, अपने मैं को ईश्वर के मैं से मिलाकर देख, अपने शाश्वतता को ईश्वर की शाश्वतता से जोड़कर देख। शरीर पैदा होके मर जाते लेकिन मरने के बाद भी तू रहता है, संसार पैदा होके मिट जाता है लेकिन परमात्मा रहता है। तो तू आत्मा है और परमात्मा का अंश है, अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। जैसे गहना सोने से अलग नहीं, तरंग पानी से अलग नहीं, घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं, ऐसे ही है मानव तू शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। अपने आत्म स्वभाव को जान। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। तो उस आत्मदेव की जिनको प्राप्ति हो गई, ऐसे पुरुषों का संग जब मिलता है तब जीवात्मा निष्कंटक मार्ग पे परमात्मा प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। टीलाजी नाम का एक व्यक्ति धनी होने के लिए घर बार छोड़कर इधर उधर यात्रा में लगा। धन की खोज करते करते कैसे मैं धनवान हूं। वो सांभर आए। दादू जी महाराज बड़े ऊंचे संत हैं। संत की पहुंच शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आत्मा परमात्मा में होती है। मैं उनसे जाकर सोना बनाना सीख लूं अथवा धनवान होने का कुछ सीख लूं। सांभर आए, दादू जी के दर्शन किए। बोले कैसे भक्त आना हुआ। बोले बाप जी संत के आगे झूठ कपट बोलना अपना भाग्य खोना है। मैं तो भगवान भगवान के लिए नहीं आया, मैं तो आया हूं कि आप मुझे सोना बनाना सिखा दो, પછી અલંગ બલંગ હું છોડી દઉં, સોનું બનાવવાનું મને શીખવી દો, એટલું કરી દો હલો। तो आप पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन पहुंचे हुए संत सभी सोना बनाने की विद्या जाने ये कोई जरूरी नहीं। सोना भी जहाँ तुच्छ हो ऐसा ब्रह्म बनाने की विद्या सच्चे संत जानते हैं। दादू जी ऐसे थे। तो दादू जी ने कहा सिद्धि हमारी साईया, करामत है करतार। रिद्धि हमारे राम है, अगम अलब अपार। दादू राम रसायन नित चाहे, हरि है हीरा साथ। सो धन मेरे साइया, अलख खजीना हाथ। मेरे पास तो भगवान की भक्ति का
हीरा है प्रकाशमय शुद्ध ज्ञान। बाकी का बाहर का सोना बनाना तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सोना और सत्ता और राज्य मिल जाए फिर भी जो सुख शांति नहीं मिलता, वो परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद के तरफ तो मैं ले जाना जानता हूं। गुरु शरण में आएंगे तो रिद्धि सिद्धि बरकतें सहज में आती है। सोना बनाने की विद्या तो हम नहीं जानते, लेकिन उस विद्या से भी बड़ी विद्या है सत्य का संग, सत्य का ज्ञान, सत्य की शांति, सत्य का सुख मिल जाए। सतगुरु चरना मस्तक धरना, राम नाम कही दुस्तर तरना। सदगुरु के चरण में आए और भगवान का आश्रय लेके दुस्तर संसार सागर तरे। अठ सिद्धि नवनिधि सहजे पावे, अमर अभय पद सुख में आवे। अंतर चक्षु खोलने का ज्ञान हमारे पास है। राम नाम की दीक्षा, निकट सेवा और सांभर में छत्री बनी थी, उसके नीचे निवास करते थे। एक बार बरसात ऐसी हुई कि सांभर लेकर भर गया। छतरी तो इधर से बरसात आए तो उधर रहे, उधर से बरसात आए तो उधर रहे। फिर उस डूब विस्तार से बाहर जाना हुआ, नाव और कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान नाम आश्रय लेकर बोले पानी पे पैर रखते हुए चलते जाओ। गुरु की आज्ञा हुई और शिष्य की दृढ़ता हुई, चलते गए। संशय हुआ कि गुरु महाराज तो बोलते हमारे पास कुछ नहीं, और इनका संकल्प, यदि यह संकल्प चलाए पानी पे चलना हो जाए, ये क्या है। ऐसा शंका किया तो डूबने लगे। फिर गुरु महाराज के प्रति सद्भाव किया तो माफी मांगा। फिर उनके टीला जी की भक्ति ऐसी बढ़ी। आमेर के राजा मानसिंह विरोधियों के द्वारा भड़काए गए, और आमेर में दादू दीनदयाल ऐसे हैं वैसे हैं। आमेर के राजा ने दादू दीनदयाल को थोड़ा टोका। दादू दीनदयाल वहां से जाने लगे। रात्रि के समय प्रभात को आमेर के मानसी को स्वप्न हुआ, ये संत और भक्तों के कारण पृथ्वी टिकी है रे मानसी, ये तुम्हारे बाप का आमेर नहीं है। मैं तुम्हारा कुल खानदान नष्ट कर सकता हूं। मेरे भक्त और संत के हृदय को तुमने ठेस पहुंचाई। मानसी का प्रभात का स्वप्न सच्चा होगा। घोड़े सवार दौड़ाए तो बोले कल महाराज जी को मैंने जरा एक जगह पर संत रहे तो पानी बहता भला, ऐसे करके विरोधियों के चक्कर में आकर महाराज जी को मैंने टोंट मारा था। महाराज जी चले गए हैं। घोड़े दौड़ाया, पद चिन्हों पर जहां महाराज जी गए वहां जाकर राजा ने हाथा जोड़ी की। बोले अच्छा तुम आए हो तो हम तुम्हें सांत्वना देते हैं कि तुम हो तब तक कुछ नहीं होगा। 100 साल तक मानसी ये आमेर ठीक ही रहेगा, बाद में ये उजाड़ हो जाएगा। आज भी जयपुर से सटा चारों तरफ का इलाका, तीनों तरफ का इलाका सुविकसित और गुलाबी नगरी जयपुर का हिस्सा बना है। आमेर जयपुर से सटा है लेकिन उजड़ा हुआ है। दादू जी ऐसे उच्च कोटि के संत थे कि उनमें आदर बुद्धि रखने वाले सुखी संपन्न प्रसन्न होते, उनके प्रति द्वेष बुद्धि करने वाले प्रकृति के प्रहार सहसा के नष्ट हो जाते थे। तो सोना बनाने की विद्या से भी भगवत ज्ञान की विद्या ऊंची हो गई। सोना बनाने की विद्या अथवा आकाश में उड़ने की विद्या हनुमान जी के पास थी। आकाश में उड़ने की विद्या, वो भी आत्मराम के ज्ञान की विद्या पाने के लिए हनुमान जी राम की शरण आए और अर्जुन श्री कृष्ण की शरण आए।
अब आने वाली प्रबोधनी एकादशी को कपूर से भगवान नारायण की आरती करने वाले के जीवन में अकाल मृत्यु और एक्सीडेंट की दुर्घटना नहीं घटेगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है। भाई दूज और गुलाब पांचम और दिवाली के सत्संग तो तुमने पहले सुन रखे, कैसेटों में है। आज तुम्हारे को वेद अथर्ववेद के मंत्र के आधार पर जीवन मधुमय हो, नजरिया मधुमय हो, हमारा सुख मधुमय हो, दूरगामी परिणाम की क्रियाएं हमारी मधुमय हो। तो ऐसा ऐसा हो तब हम सुखी रहे, नहीं कैसी भी परिस्थिति आए हमारे सुख को न छीन सके। अनुकूल परिस्थितियां में हम अंधी विलासिता में न गिरे और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम भयभीत होकर दोषारोपण न करें। प्रतिकूलता सजागता के लिए आती है और अनुकूलता उदारता के लिए आती है। और ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों साधन है, हमारा उद्देश्य साध्य है। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच, ये एक एक विकारी रस में पड़ते हैं तो तबाह हो जाते हैं। मनुष्य तो पांचों विकारों में बेचारा फिसलता रहता है, फिर भी मधुमय ज्ञान उनको पांचों विकारों से उठाकर परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ये अथर्ववेद का मंत्र आज सत्संग में आपने हमने सबने सोचा सुना था। तो अथर्ववेद के मंत्र के अनुसार हम मधुमय रहे, कभी दुख आए ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन दुख का प्रभाव हम पर न पड़े, सुख का प्रभाव हम पर न पड़े। क्रोध और काम को भी हम शुद्ध ज्ञान में देखा करें, तो इससे हमारा जीवन नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन प्रसाद जाको प्रकट करता है। गहरा श्वास लो। फिर से गहरा श्वास। लाइन में खड़े नहीं रहना है। आनंद मंगल करूं आरती, गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो। सुंदर सुखड़ा मेवा वाला, सुंदर सुखड़ा मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगण तुलसी नो क्यारो, जेने आंगण तुलसी नो क्यारो। शादी ग्रामनि सेवा वाला, शाली ग्रामनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 68
समझने हरि जेवाला, हरि ना जन हरि जेवाला, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतन सेवा। स्वामी मोहे गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि। हरि ओम। आरती के सात्विक वातावरण में से फिर गहरा श्वास लो, लो 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 और लो। मूल बंद, नाभि से नीचे के हिस्से का संकोचन, उड़ियान बंद, पेट अंदर, जालंधर बंद, थोड़ी को कंठ के तरफ दबाओ। जितनी देर श्वास रोकते हो अच्छी बात है। मन में ओमकार का अथवा गुरु मंत्र का अथवा निश्चिंतता का विश्रांति योग जप योग कर सकते। पहली उंगली अंगूठे से दबाकर 3 उंगली सीधी रखें, अथवा 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथों की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में, जीभ दांतों के मूल में ऊपर अथवा नीचे। बड़ी उम्र वालों के लिए ये बुढ़ापे की कमजोरी को दूर रखेगा और विश्रांति योग में प्रवेश कराएगा। 1 से 1.25 मिनट श्वास रोक के बैठे शांत शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रभु में, साक्षी चैतन्य आत्मा में। संसार स्वप्ना सुख दुख स्वप्ना, उसको जानने वाला शुद्ध ज्ञान चैतन्य आत्मा अपना मैं हूं। फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ते जाए। श्वास छोड़ने के साथ अपना मैं और कल्पना को अलविदा दे। ईश्वर की मैं में विश्रांति और अपनी मैं की वृत्ति में शांत। 2-4 श्वास स्वाभाविक चले, फिर श्वास बाहर फेंक दे। श्वास बाहर रख दिया, त्रिबंध कर दिया, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। श्वास बाहर रोककर बैठे हैं। नाभि से नीचे का हिस्सा संकोचन कर लिया, पेट को अंदर कर दिया, ठोड़ी को छाती के तरफ दबोच दिया, कंठ के तरफ। जहां जहां आम वात कफ के कण है, शरीर पकड़ा हुआ है, उधर क्रिया होगी। रक्त संचार प्राण संचार में जहां भी रुकावट है वो साफ हो जाएगी। सुबह शाम ऐसे करने से रोज की आंतरिक स्नान की गति चलेगी और अंतर शुद्ध आरोग्य की शक्ति सुदृढ़ बनी रहेगी। मन का और तन का आरोग्य, मन का आरोग्य है विकार रहित और तन का आरोग्य है रोग रहित। बुद्धि का आरोग्य है अज्ञान रहित। स्व क्या आरोग्य है ईश्वर से दूरी रहित। स्व का आरोग्य है ईश्वर से दूरी मिट जाए। बुद्धि का आरोग्य है समता आ जाए। मन का आरोग्य है विकारों का उपयोग तो करे लेकिन उपभोग ना करे। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, जो सदा स्वस्थ है, सदा सुख रूप है, सदा सम्मान योग्य है, उस आत्मा में विश्रांति। 40 सेकंड श्वास बाहर रोका, फिर श्वास अंदर भरो। लो 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 और लो। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर।
श्वास रोक रखा। मानसिक जप और प्रीति। मेरे शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा चैतन्य। ईश्वर ने कहा छठा मेरा उपासना का केंद्र है हृदय में मेरी धारणा करना। सातवीं उपासना का केंद्र है सदाचारी ब्राह्मणों के प्रति आदर पूज्य बुद्धि। और आठवीं उपासना है मुझ परमेश्वर को पाए हुए महापुरुष के तन से मन से धन से वचन से आज्ञा पालकर भाव बंधन क्रिया बंधन कर्म बंधन धारणा बंधन काट के निर्बंध आत्मा के प्रसाद में पहुंचाने वाले सतगुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाना। ऐसा सदगुरु तो मेरा भी आदरणीय पूजनीय होता है। मैं राम अवतार में कृष्ण अवतार में ऐसे ही सदगुरुओं का शिष्य बनता हूं। ये आठवीं उपासना है सदगुरु की उपासना। जिनको सदगुरु की उपासना और सानिध्य मिल गया है उद्धव वे शीघ्र मुझ परमेश्वर में विश्रांति योग ज्ञान योग भक्ति योग द्वारा सफल हो जाते। छोड़ दो श्वास, दो चार श्वास चलने दो। आज पर्व के दिनों में किया हुआ ध्यान भजन प्राणायाम कई गुना अधिक फल दे सकता है। श्वास बाहर फेंक दो। बाहर श्वास रोक के रखो 40 सेकंड। योनि को सकोड़ लो, पेट को अंदर खींच लो, थोड़ी को छाती के तरफ दो। ओम शांति। हम सत्य की शरण जा रहे, मधुमय की शरण जा रहे। हमारा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में मिला रहे, हमारा सुख ईश्वरीय सुख में मिला रहे, हमारा मैं ईश्वर की मैं में मिला देते। ईश्वर विभू व्याप्त है तो हम भी उसके साथ अपने को मिला दे। ईश्वर नित्य है तो हमारा आत्मा भी नित्य है, शरीर अनित्य है। ईश्वर प्राणी मात्र का सुहृद है तो हम भी अपना स्वभाव ईश्वर के स्वभाव में मिला देते। बस हो गए 40-45 सेकंड। ले लो श्वास। फिर श्वास भरो। लो 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 और लो और लो। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। श्वास को रोक रखो। कैसा भी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आरोग्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, आत्मज्ञानी गुरुओं के निर्देश के अनुसार सुबह दोपहर शाम ये संध्या करे, उसके भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। उसकी बुद्धि ऊंची हो जाएगी, मन ऊंचा हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये होने पर भी वो रुकेगा नहीं। सबके मूल स्वरूप शुद्ध परमात्मा ज्ञान को पाए बिना वो रुके नहीं। ऐसी ऊंची बुद्धि हो जाएगी। हा हा हो ही से तो शक्ति का खर्च होता है, शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन भगवत शांति से शक्ति का संचय होता है, बुद्धि उन्नत उत्तम होती है। अगर शक्ति का ह्रास चाहते हो तो दुनियावी सुखों में, दुनियावी तू तेरे में मैं मेरे में खूब उलझो, शक्ति का ह्रास हो जाएगा। अगर शक्ति का संचय चाहते हो तो कम आवश्यकता है, कम विखरान और अधिक एकांत और परोपकार, सत्पुरुषों का अनुकरण विकास की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। भोगियों का अनुकरण विनाश की नीचाई पे ले जाएगा। त्यागात शांति निरंतरम। ज्यादा वाणी का उपयोग ना करो, ज्यादा इधर उधर की फिल्मी दुनिया को ना बारो, ज्यादा व्यसन और विकारों में न रहो।
अपना समय बचाओ। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तो हर रोज थोड़ा अकेले में रहकर भगवत ध्यान में विश्रांति पाओ। आपका भगवान के साथ पहले संबंध था, अभी है, बाद में रहेगा। संसार के साथ पहले संबंध नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी मिटता टूटता रहता है। चाहे शरीर के साथ का संबंध भी पहले नहीं था, पत्नी के साथ का संबंध भी पहले नहीं था, पुत्र और सेठ और जॉब के बॉस के साथ भी पहले संबंध नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। उस सच्चे संबंध की अवहेलना सारे दुखों का मूल है। उस सच्चे संबंध की स्मृति और एकाग्रता सारी सफलताओं की कुंजी है। ओम ओम आनंद। ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं शाश्वत संबंध को स्मरण करके दुख रहित होऊंगा, भय रहित होऊंगा, चिंता रहित होऊंगा, जन्म मरण रहित होऊंगा, शाश्वत पद को पाऊंगा। ऐसे दिन कब आएंगे? मेरा और आत्मा और परमात्मा का एक ही जात है, मैं अपनी असली जात को कब पहचानूंगा? सोनी तो शरीर की जात है, मेरी जात तो आत्मा है, परमात्मा की। सोनी भले सगा बापनो ना હોય, પણ હું તો આખા વિશ્વનો છું અને આખું વિશ્વ મારું છે। સોની સગા બાપનો નહીં, પણ ગુરુનો તો ખરો બિચારો, એટલે સોનીને વાલ કરવો જોઈએ। સોની જ કહે છે કે આવું કહે છે કે સચ્ચાઈ ના કહેવાય। ઓમ આનંદ, ઓમ માધુર્ય, મારા વાલુડા આનંદ દેવા, ઓમ ઓમ શાંતિ દેવા, ઓમ ઓમ माधुर्य देवा प्रभु, ओम ओम। भगवान सत स्वरूप छे, हूँ भगवान ज्ञान में मारू ज्ञान मेळवू छू। भगवान चैतन्य रूप है, मैं अपनी चेतना भगवत चेतना में एकाकार करता हूँ। भगवान आनंद स्वरूप है, मैं अपना सुख भगवत आनंद में अर्पण करता हूँ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम। सफल हुए सब काम। हरि ओम। हरि प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम, आनंद स्वरूपा ओम, शांत रूपा ओम। ओम हरि ओम। जैसे नारंगी खाने से बुढ़ापे की
झुर्रियां नहीं पड़ती नारंगी का उपयोग करने से कभी कभी चेहरे पर सरसों के तेल का, तिल के तेल का मर्दन करने से भी बुढ़ापे की झुर्रियां नहीं पड़ती। ऐसे ही प्रतिदिन ओम लंबा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन करने से विकारों की झुर्रियां मन बुद्धि से हट जाती। एक तीर से दो निशाने सज जाते। वैसे सर्दियों में शरीर सुदृढ़ करने के लिए जो पतले डुबले हैं, कमजोर हैं, 5 खजूर रात को धो के भिगा दे। सुबह भीगा हुआ खजूर टांग भले गुनगुना करे ना करे, दूध में डाल के भी पी सकते, खा सकते, ऐसे भी खा सकते। खून भी बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, मजबूती रहेगी। लेकिन डायबिटीज है तो खजूर की जगह पर किशमिश का उपयोग करें। शरीर स्वस्थ रखने के लिए ऋषि प्रसाद में कई पाक बताए गए, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सारे पाक नापाक हो गए जब मन में विकार और द्वेष रहेंगे। तो विकार और द्वेष को निकालने के लिए भगवान कहते हैं मधुमेह चैतन्य का ध्यान करो। ऐसे मधुमेह ईश्वर को पाए हुए, मधुमेह ज्ञान से संपन्न गुरु के उपदेश को जो आत्मसात करता है वो दूरगामी परिणाम और वर्तमान को दोनों को मधुमेह कर देता है। मधु शरति सिंधवे, सिंधु को हिला हिला के खारे सिंधु में से भी रत्न पैदा करना वो मधुमेह परमात्मा की कला कौशल्य है। उसी जल में से गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा प्रकट करना ये मधुमेह क्रिया शक्ति भगवान की है। और सब परिस्थितियों के गहराई में मधुमेह ज्ञान सत्ता मुझ चैतन्य की है। और मेरा चैतन्य और तुम्हारा चैतन्य एक है, काहे को दूर भटकते। अंतरात्मा में आराधना करो, श्वासोश्वास की उपासना करना, ये 6ठी उपासना है। ब्राह्मण में पूज्य बुद्धि 7वीं उपासना है। लेकिन ब्रह्मवेता में पूज्य बुद्धि उपासनाओं की पराकाष्ठा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय माझा देवाय, प्रीति देवाय, शांति देवाय, आनंद देवाय। ओम नमो कल सत्संग चला था। एक होता है उद्देश्य बनाना। उद्देश्य रहित जीवन तो बिल्कुल बिना स्टीयरिंग के गाड़ी, बिना सड़के नाव जैसा है। उद्देश्य तो जीवन में होना ही चाहिए। लेकिन एक होता है काल्पनिक उद्देश्य बनाना। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये करूंगा फिर सुखी बनूंगा। ये काल्पनिक उद्देश्य में कई लोग वहां पहुंच के गिरे और पछताए, मरे। राजा मृग क्रिकेट बन गया, मैं राजा बनूंगा, बन गया, मरने के बाद क्रिकेट हुआ। धिक्कार है ऐसे उद्देश्य को। मैं राजा अज बनूंगा, राजा अज बने, मरने के बाद सांप बनना पड़ा। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं MBA बनूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा, जॉबर बनूंगा, किसी का बढ़िया नौकर बनूंगा, दूसरे नौकरों को शोषित करके मालिक को कमा दूंगा, उसमें से टुकड़ा खाऊंगा, कुत्ते की नाई। ऐसा बड़ा जॉबर बनूंगा। कोई छोटे जॉबर है, कोई छोटा कुत्ता होता है, कोई बड़ा कुत्ता होता है, कोई वफादार कुत्ता होता है, कोई बेवफा कुत्ता होता है। लेकिन है मालिक के आगे पूंछ हिलाने वाले जॉबर बनूंगा। तो ये बनाया उद्देश्य है। वास्तविक में आप अपना उद्देश्य बनाओ मत, आप अपना उद्देश्य जान लो। मनुष्य मात्र का ये उद्देश्य है कि सब दुखों से सदा के लिए छूट जाए और सदा सुखी रहे और नित्य नवीन। खाली दुखों से छूटना तो गहरी नींद में भी दुखों से छूट जाते, नशे में भी दुखों से छूट जाते, गप सब लगाकर थक जाते तो दुखों से छूट जाते। दुखों से छूटना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन रस प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए कुछ नया उद्देश्य बनाना नहीं होता है। इस उद्देश्य को पाने के लिए ऐसा ऐसा ध्यान, ऐसा ऐसा सत्संग और ऐसे ऐसे नजरिया से जीना
फिर आजीविका का साधन जो भी मिलता है ठीक है। बाहर की तुम्हारी कोई योग्यताओं की कीमत नहीं है असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए। डॉक्टर बनना है, सर्टिफिकेट ना है, पढ़ना है, ये पाना है, कुछ नहीं। असली चीज पाने के लिए कोई बाहर की योग्यता की जरूरत नहीं है। आंखें ना हो तभी भी तुम असली उद्देश्य पा सकते। प्रीतम की आंखें नहीं थी, माँ नहीं थी, बाप नहीं थे, भीख मांगते अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी यहाँ बावला है, वहां का वो बालक रेलवे स्टेशन कालूपुर से बैठता नडियाद और आनंद तक ढपली बजाता, भीख मांगता। किसी ने कहा चल सत्संग में, गया, सुन लिया भाईदास जी महाराज का सत्संग। गुरु दीक्षा से और गुरु उपदेश से असली उद्देश्य क्या है पता चल जाता है। और दीक्षा ले ली, लग गया तो संत प्रीतम दास होकर उभरा। वो अंध बालक 52 आश्रम, अभी भी आनंद के पास संदेशर में उनके आश्रम को मैं देख के भी आया। तो असली उद्देश्य तो सहज में है। दुनिया की चीजें तो आपकी बाहर की योग्यताएं, मेहनत, पुरुषार्थ, प्रारब्ध सब मिला के दुनिया की चीजें मिलती है। 1-2 फ्लैट, जो फ्लैट पहले 12 लाख में 10 लाख में मिलता था अभी 2.5 करोड़ का हो गया। आंकड़ा बढ़ गया, मैं 2.5 करोड़ वाला हूं, लेकिन कमरे तो वही 3 है ना बच्चों। मैंने तो लिया था 1.5 करोड़ में, अभी 3.5 करोड़ है। 2 करोड़ प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन सब के सब बेचने बैठ जाए तो 1.5 करोड़ भी नहीं बिक लेगा, 1 करोड़ में भी कोई नहीं लेगा, सब बेचवाल हो जाए तो। ऐसे ही बाजार चढ़ा बढ़ा के सटोरिये लोग जैसे सोने की शेयरों की बाजार ऊंची नीची करते हैं, ऐसे ही फ्लैटों की जमीनों की बाजार भी ऊंची नीची होती रहती। आपका असली उद्देश्य से पार नहीं पड़ता। असली उद्देश्य है कि सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब स्वप्न है, लेकिन शाश्वत नित्य नवीन सुख सारी सृष्टि का जो आधार है वो मेरा आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। सब कुछ हट जाए फिर भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, और सब कुछ मिल जाए तो कुछ बढ़ता नहीं। मैं इतने ऊंचे स्वाभाविक सत्ता का अनंत का प्यार, अनंत का ज्ञान, अनंत का अंग, मेरा अंग एक है। जैसे अनंत तरंग है लेकिन हर तरंग पानी है, हर तरंग सागर रूप है, ऐसे ही हर जीवात्मा परमात्मा का सनातन स्वरूप है। ये वास्तविक उद्देश्य जान के उसको थोड़ा सा आत्मसात कर ले, बस मौज हो गई। फिर डिग्रियां हो चाहे ना हो, धन हो चाहे ना हो, सत्ता हो चाहे ना हो, वाहवाही हो चाहे ना हो। हलरक की माँ ने 4 बेटों को तो साक्षात्कार कराया, 5वें बेटे को जरा ऐसे ही रखा था कि संसार में जरा राजकारण में गाड़ी धकेलने वाला बैल भी चाहिए ना। सब महामानव बन जाएंगे तो संसार का बैल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। संसार वाही बैल सम दिन रात भुजा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता सुख से हंसे है सोए है। तो ज्ञानी तो सुख से जीता है, और ये बैल जोबरों के बॉस भी बैल ही है। खाली जोबर बैल नहीं है, जोबर के बॉस भी बैल है। जिसने आत्मदेव को नहीं जाना वो बैल। कोई ध्रुव को तो 5 साल में भगवान मिल गए थे, और यहाँ 11-11 साल के बैल, 18 साल के बैल, 25 साल के बैल, 40 साल के बैल बोझा ढो के थक रहे। आत्मा का सुख नहीं मिला तो बैल है। नाक के द्वारा सुख लिया, जीभ के द्वारा सुख लिया, मूत्र इंद्रिय के द्वारा काम विकार में गिरे, फिर फै, ये तो बैल है। संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए। ऐसा आत्मज्ञान वाले ना चाहिए ना। तो आत्मज्ञान ही उद्देश्य है, आत्म सुख ही उद्देश्य है, आत्म लाभ ही उद्देश्य है। इंजीनियर होना उद्देश्य काल्पनिक है। वो काल्पनिक उद्देश्य पूरा भी हो जाएगा, दुख नहीं मिटेगा, टेंशन नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी। और वास्तविक उद्देश्य बनाना नहीं है, जानना है और उसको पूरा करना है। सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे और परम सुख चरणों में हाजिर रहेगा। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, 8 पहर आनंद,
अकल मता कोई उपजा, कलमता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। गिने इंद्र को रंग। इंद्र तो जब अप्सराएं नाचे, साजी साज बजाए, नर्तक नाचे तब मजा आए। और वास्तविक उद्देश्य जानने वाला महापुरुष तो अपनी एक नजर डालते ही हजारों को मजे में भर देता है, आनंद में भर देता है। ये कैसा है जादू तेरे प्यार ने हमको जीना। आप जो नए लोग हैं ध्यान से सुनो, जिसके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है, नए लोग जरूर ले जाना, इसको पढ़ना। और इसमें एक मंत्र है, 21 बार जप करके दूध में देखना, वो दूध पीने से पुष्टिदायी बुद्धि और शरीर बनेगा। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, याद शक्ति कमजोर हो, रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो, वो गाय का घी, बेली पत्तों का पाउडर, पलाश के पत्तों का पाउडर और जड़ी बूटियों से बना हुआ वैदिक ये धूप, कमरा बंद करके अगरबत्ती जलाए और इसी में प्राणायाम आदि करे। और मैं तो धोती और कुर्ता उतार के केवल कच्छा पहन के इस धूप में प्राणायाम आदि करता हूँ, तो मेरा शरीर बड़ा पुष्ट हो रहा है, पहले से ज्यादा जवानी छलक रही, लाली छलक रही। खजूर खाना चालू किया, हफ्ते में 2-4 दिन खजूर खा सकते। रात को 5 खजूर के दाने भिगा दो पानी में। सुबह की खजूर खाना ठीक है, लेकिन उसकी गर्मी तोड़ने के लिए और उसको अधिक बलप्रद करने के लिए रात को खजूर के 5 दाने को भिगा दो। और कोई ज्यादा पचा सकता तो 7, बच्चे 3, बड़े 5 और कोई 7, मैं तो 7, 8, 10 तक चला जाता हूँ। रात को भिगा दिया, सुबह दूध में डाल के अथवा ऐसे ही खा ले, कैल्शियम बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा। आयरन मापने वाले दंग रह गए कि 25-22 साल के जुआन का जितना शरीर में शक्ति स्फूर्ति है बापू तुम्हारे में वो है। उनके पास मशीनें थी, सिर खपा गए एक बार चेकअप, तो फिर पैर डाला उनकी मशीन में और उदंग रह गए। फिर मैंने कहा और क्या चेकअप करना है तेरे को, क्या मजा लेना है? बोले जरा बीपी देख ले। मेरा बीपी एक जैसा ही रहता है। कैसा बीपी चाहिए बाबू? नॉर्मल चाहिए। ले माप ले, नॉर्मल आया। मैं क्या अब हाई चाहिए? तो बोले हाँ। मैं क्या ले ये हाई है, इतना हाई हो गया। मैं क्या अब लो बीपी चाहिए? अब देखो ये लो तो लो, ये क्या बड़ी बात है? तो सब संकल्प से नाड़ियों में उथल पाथल होती रहती, क्या बड़ी बात? यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जी। अब ये सुरेश बाब जी राग भैरवी, राग सहानी, राग वसंती तो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन राग पहाड़ी तो ज्ञान भक्ति और थनगनाहट देता है। 2-5 मिनट राग पहाड़ी सुरेश बापू के नए नए जोगीरे। हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का, हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का, हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का, हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का। दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका, दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका, जो